चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जो चल रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। चाचा ने भतीजे पर आरोप लगाया कि उसने पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। भतीजे ने चाचा पर आरोप लगाया कि पिता की मौत के बाद आपने साथ नहीं दिया। घर की लड़ाई सार्वजनिक हो गई। चाचा पार्टी के 5 सांसदों के साथ अलग हो गए हैं और संसदीय दल के नेता बन गए हैं। तो भतीजे ने चाचा समेत 5 सांसदों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इस लड़ाई के केंद्र में हैं 2 किरदार, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। लेकिन चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका रुख जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ मोड़ दिया है और अब इस लड़ाई को अदालत की चौखट पर पहुंचाने की पूरी तैयारी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले तो चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है उसे सुनते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहाँ पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। जाहिर है कि लड़ाई वर्चस्व की है। लड़ाई है कि पार्टी का असल वारिस कौन है और अब ये तय होगा अदालत में। उसी अदालत में जिसमें कुछ दिन पहले जेडीयू को भी पहुंचना पड़ा था और वहां भी वजह वही थी कि पार्टी का असली वारिस कौन, नीतीश कुमार या शरद यादव। इस लड़ाई का जिक्र इसलिए क्योंकि पासवान परिवार की इस लड़ाई में चिराग ने सीधे तौर पर विलन बनाया है जेडीयू और नीतीश कुमार को। तो हुआ यह था कि 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर एक महागठबंधन बना जो 26 जुलाई 2017 को टूट गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इस फैसले से सबसे ज़्यादा नाराज हो गए थे शरद यादव, क्योंकि 30 अक्टूबर 2003 को जो जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आया था उसमें शरद यादव की पार्टी जेडीयू में नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी और रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति का विलय हुआ था। शरद यादव लगातार 3 बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। पार्टी का संविधान था कि 2 ही बार कोई भी आदमी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन 2013 में शरद यादव को पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान को बदल दिया गया था। 2016 में जब शरद यादव का बतौर अध्यक्ष तीसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया तो फिर उनकी जगह नीतीश कुमार को जेडीयू का नया अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त तक जेडीयू में सब कुछ ठीक था, ये सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा 2017 में, शरद यादव नाराज हो गए। उन्होंने जेडीयू से बगावत कर दी और फिर गुजरात के विधायक छोटू भाई वसावा को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। अनुशासनात्मक समिति बना दी। नीतीश कुमार के बतौर अध्यक्ष लिए गए सभी फैसलों को एक एक करके पलट दिया। महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठजोड़ करने सहित अन्य फैसलों को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। लेकिन शरद यादव के इन फैसलों को मानने वाला, शरद यादव के इन फैसलों को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बात अब ये हो गई कि असली जेडीयू किसकी है। नीतीश कुमार और उनके गुट का दावा था कि वही लोग असली जेडीयू हैं, जबकि शरद यादव और उनके गुट का दावा था कि वो असली जेडीयू हैं। बात सिंबल की भी थी। जेडीयू का तीर किसके पास जाएगा? चुनाव आयोग के सामने दोनों गुट पेश हुए। चुनाव आयोग ने देखा कि संख्या बल नीतीश के साथ है तो उसने कहा कि नीतीश गुट ही असली जनता दल यूनाइटेड है। मामला फिर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। शरद यादव गुट वाले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष छोटू भाई वसावा ने चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया। अदालत ने कहा कि जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है वो सही है। तीर का निशान तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहेगा। इसके बाद तो नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति से मुलाकात की गई और फिर
शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई। शरद यादव ने फिर नई पार्टी बनाई, लोकतांत्रिक जनता दल। 2019 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और करीब 1 लाख वोट से हार गए। वहीं आज भी जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार के साथ ही है। ऐसा ही झगड़ा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिल चुका है। वहां भी चाचा भतीजे की लड़ाई में पार्टी किसकी का सवाल आया था। आखिर में भतीजे अखिलेश से चाचा शिवपाल को हार माननी पड़ी थी और उनको एक नई पार्टी बनानी थी। आज भी वो पार्टी है। इस बार भी बगावत चाचा ने की है, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ दूसरी हैं। इस बार चाचा पशुपति पारस के साथ 6 में से 5 सांसद हैं। एक विधायक थे, वो पहले ही जेडीयू में जा चुके हैं और अब चिराग खुद ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी बात सिंबल की आएगी। यहाँ भी मसला पहले चुनाव आयोग और फिर अदालत की चौखट तक जाएगा और फैसला वहीं से होगा कि लोजपा का असली वारिस कौन है। अभी इस लड़ाई में सियासत लंबी होनी है। अभी कुछ और किरदारों का जुड़ना बाकी है, अभी कुछ और किरदारों का छूटना बाकी है और बाकी है बिहार की सियासत, जिसमें मजबूत होने के लिए नीतीश कुमार की नज़र कांग्रेस और माले के जीते हुए विधायकों पर है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी आने वाले दिनों में जेडीयू के साथ होंगे। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।